वो अपनी बात कहें, उसके बाद मैं गिरधारी जी रणवा तैयार रहे। माताओं या बहनों और मेरे बड़े भाइयों से सादर प्रणाम। मेरा आपसे संक्षिप्त में यही कहना है कि जो मास्टर प्लान 2041 बनाया है, ये आंख बंद करके बनाया है। ऐसा है कि एक ही खेत में दो बाईपासें निकल रही है और तीन भी निकल रही है। फिर सिक्कर शहर में देखो तो 30 फुट का रास्ता है, उसको 60 फुट कर रहे हैं। इसमें हजारों व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे, इसके घर बार सब बंद हो जाएंगे, सब सड़क पे आ जाएंगे। तो मेरा नम्र निवेदन यही है कि शॉर्ट में इसको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए। और ये जो सम्राट मीटर है, इसको भी थोड़ा बहुत अनुचित है, ये तोड़ रहे हैं, अपने आप दूसरा लगाएं। तो कृपया अपन पूरा सहयोग करके इसको साथ लें। धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी जी रणवा। उनके बाद में किसान यूनियन के सीकर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सुंडा तैयार है। सभी सबसे पहले मेरा सभी को राम राम सा। जय जवान जय किसान। किसान की जमीन कभी बर्बाद नहीं होगी। आज मास्टर प्लान के मीडिया अतिथि महोदय, आप ये मान लो कि आपके बीच में बैठे हुए हैं अमरा राम जी और राजेंद्र जी पारिक, सीकर विधानसभा के विधायक जी। इन्होंने एक संगठन से, और ताराचंद जी दाहिल भी यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मैं कह रहा हूँ, सो फाड़ी और मेरो एक फाड़ो, इन्हें कोई टाल कौन सके। मैं धोद का रहने वाला हूँ। धोद में हमारे बीसीए पावर प्लांट में हमारी सरकार के नेताओं ने ये कहा था ये बीसीए प्लांट नहीं हटेगा, लेकिन हमें धोद वासियों ने मिलकर के संघर्ष किया और बीसीए पावर प्लांट को उठाया। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपका ये मास्टर प्लान खत्म हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आज सारा गठबंधन एक साथ बैठा हुआ है और जनता की जीत होती है दिन की दूसरे की। आप मस्त रहिए और आपका काम सफल होगा। सीकर में जो भी आंदोलन हुआ आज तक सफल हुआ है और होते रहेगा। जय भारत। अभी रामचंद्र जी सुंडा किसान यूनियन अपनी बात रखेंगे। इनके बाद में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का हर संघर्ष में योगदान है। आज भी बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है और महिलाओं के बिना किसी संघर्ष को जीता नहीं जा सकता। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष सुनीता साई हमारे बीच में है। रामचंद्र जी के बाद में वो अपनी बात। रामचंद्र स्टेज पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान सभी किसान भाई और मातृशक्ति, ये सरकार जो जमीन किसानों से हड़प लेने का जो कुचक्र है, ये आज से नहीं चल रहा है, बल्कि ये पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी नजर जमीन के ऊपर है, किसान की जमीन के ऊपर। यही मास्टर प्लान के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। कोई भी मास्टर प्लान जब बनता है तो उसके पहले वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के आसपास के गांव हैं, उनकी ग्राम पंचायतों से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होती है। कुछ ऐसी भी एरिया होते हैं जहां पर आम सभा की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर आम सभा की सहमति लेना भी जरूरी होता है। लेकिन इस मास्टर प्लान में किसी भी प्रकार की कोई नियमों का पालन नहीं किया गया। दरअसल जमीन अधिग्रहण करने के लिए ये कोई 1894 का अंग्रेजों का कानून नहीं है। 2013, ये 94 खत्म हो गया, 12 में 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होती है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की। इस जो प्लान बनाया गया है, इसमें सोशल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो किया ही नहीं किया गया। अगर सोशल असेसमेंट होता इसके अंदर तो आप सबकी जो जहां पर बस्तियां बसी हुई हैं वहां पे सड़कें नहीं निकालते, वहां पर ये उसको रिजर्व भूमि घोषित नहीं करते। अगर ये बैठ करके बनाई गई है आपके एसी कमरों के अंदर, अगर ग्राउंड के ऊपर जाकर के देखते और वहां उसका असेसमेंट करते तो उनको पता लगता कि यहाँ बस्ती बसी हुई है, यहाँ पर यूआईटी से अप्रूवल लेकर के और कॉलोनी कटी हुई है। अगर वो कटी हुई है तो उस एरिया को आप या तो रेगुलाइज घोषित करते या उसको डेंसिफाई एरिया घोषित करते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। आज यहाँ की बात ही नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए नोलगढ़ से भी एक जो व्यापारी है आपका सिर्फ सीमेंट वाला, उसको व्यावसायिक उसको सुविधा देने के लिए रेलवे लाइन निकाल रहे हैं, वहां किसानों की जमीन ले रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत ये स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि किसी भी किसान की सिंचाई की भूमि जो है वो सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। आप और हमारे सबकी यहाँ जितनी 50 गाँव की जो जमीन है वो सब सिंचित भूमि है। किसी भी सरकार को ये भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कानून सम्मत बात है। उसके बाद अगर जमीन को कहीं आवश्यक है, अगर कोई वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरत है, या इस प्रकार का है कि
उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर ऐसा है तो उसके लिए जमीन अधिग्रहित करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपने उसका SIA किया हुआ है तो उस जमीन की वहां पर लोकल रेट क्या है। अगर लोकल रेट वहां की 1 करोड़ है तो उसका 4 गुना गांव की भूमि में 4 गुना देने का इस 2001 के प्रावधान के अंदर शामिल है। अगर जहां पर 2 करोड़ रुपए बीघे का है तो वहां पर 8 करोड़ रुपए बीघा देने का ये इसमें भूमि अधिग्रहण कानून आपको अधिकार देता है। इसलिए इस भूमि के ऊपर सरकार किसी भी हिसाब से आपकी जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकती। अगर सिंचित भूमि लेती है तो ये जो मुआवजा दिया जाता है, इस मुआवजे के अतिरिक्त उसको अन्य जगह के ऊपर जमीन भी दी जाएगी और उसको पुनर्वास की सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमने एक पत्र भी लिखा था हमने मंत्री महोदय को कि आपने ये जो भूमि जो आपने किया है, जो मास्टर प्लान, ये मास्टर प्लान के अंदर आपने प्रॉपर आपत्तियां नहीं ली हैं। और कौन सा मुश्किल है, मुझे बताओ कि 50 गांव के मुश्किल से 20-25 सरपंच होंगे। अगर इसको ये ईमानदारी से इसको इस समस्या को निपटाना चाहते हैं तो अपने सरपंचों को सबको कहते हैं कि आपकी आपत्तियां लेकर के और मेरे पास आ जाओ। अगर सभी सरपंच बैठेंगे और उनके अपने सारे अधिकारियों का लवाजमा बैठेगा, हमारी समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। लेकिन ये समाधान नहीं करना चाहते, ये किसी भी स्रोत में जमीन हड़प करके, और ये जो जमीन के जो दलाल हैं ये उनका घर भरना चाहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार से आप और सब भाइयों से निवेदन है, हमारे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपको पूरा समर्थन है और जहां भी आप हमें आदेश करेंगे हम आपके लिए सर्वत्र तैयार रहेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि इससे भी भारी तादाद के अंदर आप इकट्ठे होकर और इसका विरोध कीजिए। डेफिनेटली ये इनको जो मास्टर प्लान है ये खारिज करना पड़ेगा, हर हालत में खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून सम्मत नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। जनवादी महिला समिति की नेता सुनीता साई और उनके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में और उसके नेता दिनेश जाखड़ हमारे बीच में, वो तैयार हैं, वो भी अपनी बात 2 मिनट में रखेंगे। दिनेश जाखड़। सीकर मास्टर प्लान 2041 की संघर्ष समिति द्वारा आयोजित विशाल महापंचायत में आए हुए सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। जितनी भी बार यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, किसान समिति, अखिल भारतीय महिला समिति द्वारा हर प्रोग्राम में भाग लिया जाता है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो हमारी उसमें कोई भागीदारी नहीं हो। इस प्रोग्राम में भी अगर हमारी भागीदारी होगी हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतने लोग आए। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी जाखड़। एक वक्ताओं से निवेदन है कि वो समय का ध्यान रखेंगे ताकि सब साथी अपनी बात कह सके। जाखड़ साहब के बाद में सिटी बस की जो यूनियन है उसका बहुत बड़ा योगदान हर आंदोलन में होता है, तो उनके अध्यक्ष जगदीश फौजी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो नजदीक आ जाए मंच के। दिनेश जी। जय जवान जय किसान। मैं अपनी बात एक प्रेरणा गीत के माध्यम से कहना चाहूंगा। बल्ली सिंह जी चीमा का ये गीत लिखा हुआ है और पंजाब में एक बार 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों ने बसें रोक दी थी, पुलिस उनके पीछे डंडा लेकर पड़ी तो बच्चे भागकर किसानों के घरों में गए, खेतों में गए। किसानों ने उन बच्चों को पुलिस से बचाया और उसके बाद उन बच्चों की मांग को लेकर एक आंदोलन किया कि पंजाब की सरकार को झुकना पड़ा और तभी बल्ली सिंह चीमा ने ये गीत लिखा था। और एक आंदोलन आप कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने पुरखों की जमीन को इस सरकार के जो सरमाएदार हैं उनसे बचाने के लिए। गीत गाकर नहीं, मैं बोलकर सुनाऊंगा। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी।
में तमाम लोग एकजुट होंगे तो भजन लाल बहुत जल्दी आएंगे, पर्ची फटते देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भोजी। अभी जयंत किचन के उग्रपुरा बोलेंगे, उसके बाद में विष्णु सैनी नड़ा का बालाजी तैयार है और 2-2 मिनट में कहें अपनी बात, ज्यादा समय नहीं है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंडल और 50 गाँव से सबको मिला। मैं यहाँ 2 बात करने आया हूँ। 2010 में जब ये हाईवे के प्लान आए थे और रामू का बास फ्लाईओवर जब बना था, उसमें मेरा 15 बीघा में से 8 बीघा जमीन उसी टाइम चली गई थी। अब दोबारा ये प्लान बन के आया है, इसमें उसमें से 6 बीघा बची थी, वो पूरी उसी के नीचे आ गई। इसलिए इन प्लानरों को धन्यवाद। हर किसान को बेदखल करते रहो। हमारे जनप्रतिनिधि कब जगेंगे, कब हमारी वो सुनेंगे। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गरीब जनता को देखो और हमारी समस्याओं को सुनते हुए इस प्लान को खारिज कराओ। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत जी। माइक वाले साथी से निवेदन है कि पीछे के जो माइक है उसमें आवाज कम आ रही है, शायद उसको चेक कर लें। अगले वक्ता के रूप में विष्णु जी सैनी नड़ा के बालाजी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में एडवोकेट गायत्री जाट तैयार रहे। मास्टर प्लान 2041 के विरुद्ध में आज यहाँ इकट्ठे हुए तमाम 50 गांवों के माताओं, बहनों और भाइयों, आप लोगों को मैं तो यही आह्वान करना चाहता हूं। हमारे बीच विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि इस संख्या बल को देखकर वो समझ जाए कि जनता में ये कितना बड़ा आक्रोश है। आप यहाँ से ये सोचकर जाए कि ये कितनी बड़ी पीड़ा है। 50 गांव के लोग, माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है। उडासरा जी है, सांसद साहब है, हमारे दाहिल साहब है, जो भी हमारी ये जो बड़ी पार्टी है उनके सबके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कॉलोनियाँ 2005-6 से कट गई है, वहाँ काफी लोग प्लाटों वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें कनेक्शन दे चुके हैं, पट्टा दे चुके हैं, काफी लोग बस चुके हैं, रोडें बनी हुई है, उनके सबको एरिया को पीसी में ले लिया, सार्वजनिक ले लिया। वो लोग अपने घर से बेघर होने जा रहे हैं। तो मेरा तो आप लोगों से ये निवेदन है, ज्यादा न बोलकर कि इस जनता की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। ये जो चुप बैठी है तो इसका आप परीक्षा न ले, इसकी चुप्पी को आप ऐसा मत ले। इसलिए आपको बार बार ये कहना है और आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर की आएगा। थक्कर में बैठना है यारो, मंजिल भी मिलेगी और मील का पत्थर भी आएगा, मील का पत्थर भी आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद विष्णु जी। किसान कांग्रेस जहां भी जरूरत होगी, संघर्ष समिति के लोग जिस तरीके से इन्होंने पहले भी मजबूती के साथ इस न्याय को लड़ने का काम किया है और आगे जो भी ये निर्णय करके हमें अवगत कराएंगे, हम इनके साथ रहेंगे और जब तक इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक साथ रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद शिवप्रकाश जी। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हरपुल सिंह जी निवेदन करेंगे कि वो अपनी बात कहें और उनके बाद में हमारे जिला परिषद के उप जिला प्रमुख ताराचंद जी तैयार है। आज की इस विशाल आम सभा के अध्यक्ष मंडल, हमारे बीच में उपस्थित संघर्षों के योद्धा हमारे एमपी अमराराम जी, डोटासरा जी, पारिक जी और तमाम इस संघर्ष समिति के नेतागण और अपनी जमीन बचाने के लिए और इस मास्टर प्लान के विरोध में आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, व्यापारी दोस्तों और माताओं और बहनों, जैसा कि साथियों ने रखा कि मास्टर प्लान ने इस सीकर और सीकर के आसपास के जो गांव 15 किलोमीटर के एरिया में जो छोटी जमीन की जोत है, उस तमाम लोगों को बर्बाद करने का ये प्लान है। इस प्लान को ये सीकर की जनता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी और सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, झुका के रहेगी। जिस तरीके से इस मंडी का इतिहास रहा है, चाहे वो किसानों का बिजली का आंदोलन 2005
8 दिन के महापड़ाव के बाद में वसुंधरा की सरकार को झुका के पूरी बढ़ी हुई रेट वापस करवाने का काम किया था। और 13 दिन का कृषि मंडी का पड़ाव, पहली बार इस देश के इतिहास में संघर्षों के बल पे कर्जा माफी करा के 50-50 हजार राजस्थान में माफ करवाने का काम किया था। इसलिए मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जब जब भी आंदोलन हुए हैं, सरकारों को झुकाने का काम किया है और आम जनता को जीत दिलाने का काम किया है। इस आंदोलन में भी जब तक सरकार नहीं झुकती, अखिल भारतीय किसान सभा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन संघर्षों की अगुवाई में आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी हमारे बीच जिला परिषद के जिला उप प्रमुख ताराचंद जी दाहिल से निवेदन है कि वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद कैलाश सिंह यादव जय किसान आंदोलन के नेता हैं, वो तैयार गए। धन्यवाद उनके समर्थन के लिए। समर्थन देखे गए ताराचंद जी। बोलो भारत माता की। स्वर्गीय